हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसको शॉर्टकट में हम GE शिपिंग कंपनी लिमिटेड कहते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट को देखें तो इसका रिजल्ट जो है कि काफ़ी ज़्यादा उम्दा आया है और कंपनी ने अपने मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार रखा है। साथ में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा तरीके का है। हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कंपनी का रिजल्ट पिछले ईयर के क्वार्टर से यानी मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में किस प्रकार का था और दिसंबर 23 से मार्च 24 के बीच में किस प्रकार का है। तो आपको जाहिर से बात देखने को मिल रहा होगा कि स्लाइटली हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में, यानी 1497 करोड़ की सेल्स मार्च अभी हुई है और पिछले मार्च 23 में 1456 करोड़ की सेल्स हो रही थी। अब हम बात करेंगे सीधे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंप्रूव हुआ है और 24% से अब बढ़ के इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 63% हो गया है। एक बात और समझने वाली है कि इस कंपनी के पास अदर इनकम भी है जो कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी फ़िलहाल में 229 करोड़ का है। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिए कि नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 12 करोड़ का, और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि 769 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर 627 करोड़ का हो गया, फिर 722 करोड़ का हो गया, फिर घट गया। आप देखेंगे 578, 595, 538, अभी फ़िलहाल में 905 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम ईयरली तौर पर देखें तो ईयरली तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की जो सेल्स है 5295 करोड़ दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें कि मार्च 23 में कितनी थी तो मार्च 23 में 5690 करोड़ थी। तो यहाँ पे 400 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है सेल्स में। और वहीं हम बात कर लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इम्प्रूव हुआ है। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि डेटा का इस समय थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। आप देखेंगे कि अदर इनकम भी इसमें शामिल है, हर साल शामिल है इस स्टॉक में। ऐसा नहीं कि अभी बढ़ रहा है अदर इनकम, ये पिछले कई सालों से इसी तरह से चलता आ रहा है। अगर हम ये नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो आपको दोस्तों नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी फ़िलहाल में 2600 करोड़ यानी 2614 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से कंपनी का जो EPS है वो लगातार इंप्रूव हुआ है, आपको देखने को मिल रहा होगा। बीच में यहाँ कहीं गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद से EPS इंप्रूव हुआ है। दोस्तों, ये तो रहा कंपनी के रिजल्ट की बात, मैंने आपको बता दी। अभी हम बात करेंगे इसके बैलेंस शीट के बारे में। क्या कुछ कंपनी के पास कर्ज है, क्या रिजर्व है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप मेरे ट्विटर हैंडल को ज़रूर फॉलो करना, मैं वहाँ पे विस्तृत तरीके से कॉल वगैरह भी डालता रहता हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे हम उससे जुड़ सकते हो। यहाँ पे देखेंगे कि रिजर्व कितना है अभी फ़िलहाल में। कंपनी के पास रिजर्व है 12,000 करोड़ का और बोरोइंग कितनी है आप देखेंगे कि मात्र 3,000 करोड़ की। बोरोइंग में हमें घटोतरी देखने को मिल रही है। ये किसी भी स्टॉक के लिए एक जाहिर सी अच्छी बात होती है। आप देखेंगे पिछले कई साल से इसमें लगातार गिरावट आ रही है बोरोइंग में, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के फिक्स्ड एसेट की। तो कंपनी के पास भर के फिक्स्ड एसेट है। आप देखिए कि 8,338 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है। कंपनी लगातार CWIP भी कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यानी कुल मिलाकर कहें तो कंपनी की तरफ से हर तरफ से आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। अगर एक बात कर लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 29% हुआ करता था, अभी फ़िलहाल में 30% प्रमोटर के पास दिखाई दे रहा है। अगर हम बात कर लें FII के पास कितनी है, तो FII के पास यह होल्डिंग अभी 27% है। और हम बात करें कि DII के पास, तो DII के पास भी यानी कुल मिलाकर कहें तो मजबूत हाथों में होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल की। कंपनी काम क्या करती है, आपको काम में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कंपनी जो है कि एक सब्सिडरी कंपनी के साथ मेजर प्लेयर है इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विस इंडस्ट्रीज में।
जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर लें कि और भी कंपनी क्या काम करती है तो हम रीड मोर में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कंपनी वो काम तो करती है, शिपिंग बिजनेस का काम करती है, ऑफशोर बिजनेस का काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं होल ओन्ड सब्सिडरी इनकी है ग्रेट शिप, उसके तहत ये काम करती है। दोस्तों सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो शिपिंग से 81%, ऑफशोर से 19% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और शिपिंग में क्या काम करते हैं, टैंकर से क्रूड ऑयल प्रोडक्ट, एलपीजी और ड्राई बल्क के प्रोडक्ट भी ये इधर उधर करते हैं। ऑफशोर बिजनेस में लॉजिस्टिक और ड्रिलिंग का बिजनेस है। और दोस्तों ऑर्डर बुक की बात कर लें तो FY22 का ऑर्डर बुक दिया हुआ है। अब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी के पास, 300 मिलियन का नए वेसल्स कंपनी तैयार कर रही है जगप्रिया नाम से। तो दोस्तों एक कुल मिला जुला कर कहें तो एक अच्छी बात है इस कंपनी में। और अगर हम बात कर लें कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है तो आपको देखने को मिलेगा कि 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1069 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और आप देखेंगे कि 1129 का हाई है, 658 का लो है। ये जो हाई है ना 1129 का, ये टूटने वाला है दोस्तों। और स्टॉक का P 5.84 है और इंडस्ट्री का P 17 है। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू आपको 1400 दिख जाएगा और बुक वैल्यू 868 दिख जाएगा। और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा पे करती है, आप देख पाओगे। फेस वैल्यू 10 है और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। पे रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। दोस्तों ROE ROC में इस कंपनी में कोई शिकायत नहीं है। और आप देखेंगे कि कैश टू इक्विवेलेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखाई पड़ा है। कुल मिला जुला कर कहें तो यह स्टॉक ज़बरदस्त है, रिजल्ट ज़बरदस्त है। और आप चाहो तो इसमें पैसे लगाकर सिट टाइट बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इसमें पैसे डूबने के खतरे नहीं है, ये बात आप ध्यान देना। दोस्तों ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, बिजनेस भी अच्छा है। अगर हम इसकी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 5 वर्षों का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 199% है। ये सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों। और जिस हिसाब से रिटर्न देना चाहिए वो रिटर्न अभी यहाँ पे मिला नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पैसे को मल्टीप्लाई करेगी। लेकिन आपको टेलविंड की तरफ काम करना चाहिए। और चूँकि कंपनी सस्ती भी है और सरकार भी इस बिज़नेस की तरफ हाथ बटा रही है, देखते हैं 4 जून को क्या होता है। लेकिन कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, आप चाहो तो पैसे लगाओ और भूल जाओ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न देने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। और हाँ एक बात और कि कुछ ऐसे ही नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो ये आपके पैसे को दोगुना करेगी बहुत जल्द, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।